ओम जय सिया राम मित्रों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत सुंदर कथा। ये कथा राजस्थान के एक छोटे से गांव धुआं कला के जाट परिवार में धन्ना जाट नाम का एक किसान रहा करता था। धन्ना जाट एक सीधा साधा किसान था जो दिन भर खेतों में काम करता और शाम के समय घर आकर विधवा माता की सेवा करता था। धन्ना जाट के पास खेती लायक जमीन बहुत कम थी और जो उपज होती उसका अधिकतर भाग लगान चुकाने में ही चला जाता था। फिर भी किसी तरह गृहस्थी की गाड़ी अपनी पटरी पर चल रही थी। छोटा सा किसान था, छोटी सी जमीन थी। तो एक बार गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। धन्ना भी समय निकालकर अपनी माता को भागवत कथा सुनाने के लिए लाया करता था। भागवत कथा सुनकर धन्ना जाट को महसूस हुआ कि उसने तो अपने जीवन में कभी ठाकुर जी की पूजा अर्चना किया ही नहीं, और पंडित जी कह रहे हैं कि जो ठाकुर जी की सेवा नहीं करता वो इंसान नहीं, पशु तुल्य है और उसको स्वर्ग में जगह नहीं मिलती। पंडित जी जब ये कथा समाप्त कर गांव से दान दक्षिणा माल सामग्री लेकर घोड़े पर बैठकर रवाना होने लगे तो धन्ना जाट ने आगे बढ़कर घोड़े पर बैठे पंडित जी के पैर पकड़े और बोला, पंडित जी, आपने कहा कि ठाकुर जी की पूजा पाठ सेवा करने वाले का भवसागर से बेड़ा पार हो जाता है। जो प्राणी ठाकुर जी की सेवा नहीं करता वो इंसान नहीं, हैवान है। पंडित जी, आप तो जा रहे हैं, कृपया मुझे ठाकुर जी की पूजा विधि समझाते हुए जाइए ताकि आपके जाने के बाद मैं ठाकुर जी की सेवा कर सकूं। घोड़े पर सवार पंडित जी ने सोचा ये कौन सी बला आ गई, और उन्होंने टालने के लिए कहा, जैसे मर्जी आए वैसे करना। धन्ना ने भोलेपन से अपना अगला सवाल पूछा कि पंडित जी, मेरे पास तो ठाकुर जी भी नहीं है। पंडित जी झल्लाए, ले आना कहीं से। पंडित जी की झल्लाहट से अनभिज्ञ धन्ना जाट ने पुनः पूछा, मुझे पता नहीं ठाकुर जी कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मुझे तो आपने कथा सुनाई, आप गुरु महाराज हैं, आप ही मुझे ठाकुर जी दे दीजिए। पंडित जी इस बला से जान छुड़ाने की कोशिश में थे, लेकिन धन्ना जाट भोलेपन से अड़ गया। आखिर पिंड छुड़ाने के लिए पंडित जी ने अपने झोले में हाथ डाला और जो भांग घोटने का सिलबट्टा था निकाल कर धन्ना जाट के हाथ में रख दिया। ये लो ठाकुर जी हैं, अब जा और इनकी सेवा कर। पंडित जी, आखिरी सवाल है। धन्ना जाट ने सिलबट्टा हाथों में संभाल कर पूछा, पूजा कैसे करूं पंडित जी, यह तो बताओ। तो पंडित जी बोले, नहाकर नहलाइयो और खिलाकर खाइयो। पहले स्वयं स्नान करना, फिर ठाकुर जी को स्नान कराना। पहले ठाकुर जी को खाना खिलाना, फिर स्वयं खाना। बस इतनी ही पूजा है। पंडित जी ने घोड़ा आगे बढ़ाते हुए धन्ना जाट ने पंडित जी के दिए सिलबट्टा को ले जाकर घर में प्रस्थापित कर दिया। उसकी नजरों में वो सिलबट्टा नहीं, साक्षात ठाकुर जी थे। प्रातः काल स्वयं स्नान किया और सिलबट्टे रूपी ठाकुर जी को स्नान कराया। तो पहले ठाकुर जी को खाना खिलाना था, फिर खुद खाना था। विधवा माँ, पिताजी पहले ही मर चुके थे। जमीन के नाम पर एक छोटा सा खेत था, उसमें से भी जो आधा अधूरा अन्न मिलता था उसी से गृहस्थी चलानी थी। रोजाना एक रोटी उसके हिस्से में आती थी, वो भी बाजरे का टिक्कर और प्याज। 56 भोग तो थे नहीं, जो भी था ठाकुर जी के आगे थाली में रखकर हाथ जोड़े और प्रार्थना करते हुए बोला, प्रभु भोजन खाओ, फिर मैं भी खाऊं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। सिलबट्टा क्या मूर्ति हो, तो भी कहाँ से खाती।
तो सिलबट्टा कैसे खाए। लेकिन धन्ना की बुद्धि में ऐसा नहीं था। धन्ना इंतजार करने लगा कि पहले ये प्रभु खाएंगे, ठाकुर जी खाएंगे, फिर मैं खाऊंगा। सुबह से दोपहर होने को आ गई। धन्ना स्वयं भी भूख से बेहाल हो रहा था। आखिर व्याकुल होकर बोला, ठाकुर जी, वे पंडित जी तो चले गए, अब आपको मेरे साथ ही खाना होगा। पंडित जी के पास आपको खाने के लिए खीर मिलती थी, तब तो खाते थे। मुझ गरीब की रोटी आप नहीं खाओगे। धन्ना सिलबट्टे की ओर ताकते हुए बोला, आप तो दयालु हो, मेरी हालत जानते हो, फिर आप ऐसा क्यों करते हो। खाओ ना, लगता है आप शर्माते हो। अच्छा, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। धन्ना ने दोनों हाथों से आंखें बंद करके कहा, आंखें बंद कर ली हैं, अब खाओ। जब धन्ना ने आंखें खोली, देखता है कि रोटी ज्यों की त्यों पड़ी है। धन्ना इंतजार करता रहा। रात हो गई और इंतजार करते हुए धन्ना भूखा ही सो गया। धन्ना जब धर्म संकट में फंसा था, पंडित जी ने तो कहा है कि खिलाकर खाइयो। ठाकुर जी नहीं खाते तो वो खाना कैसे खा सकता है। एक दिन बीता, दूसरे दिन वापस ताजी रोटी लाकर रखी और ठाकुर जी के खाने का इंतजार करने लगा। चलो, एक दिन तो पंडित जी का वियोग हुआ, उनकी याद में नहीं खाया होगा, आज तो खा लो। धन्ना बुदबुदाया। लेकिन धन्ना को निराश होना पड़ा। रात हो गई और ठाकुर जी ने रोटी को हाथ भी नहीं लगाया। आखिर धन्ना भी भूखे पेट सो गया। सिलबट्टा तो सिलबट्टा, 2 दिन बीत गए। धन्ना जाट ने मन ही मन जिद पकड़ ली कि ठाकुर जी रोटी नहीं खाते तो मैं भी नहीं खाऊंगा। कभी न कभी तो रोटी खाएंगे, मेरा भी कुछ दिनों का उपवास सही और क्या। एक एक कर 4 दिन बीत गए। सिलबट्टे ने तो खाया नहीं और खाए भी कैसे। धन्ना जाट भी भूखा प्यासा बैठा रहा। रोजाना स्नान करता और सिलबट्टे को धोकर उसके सामने ताजी रोटी लाकर रखता रहा। 5वें दिन भी हमेशा की तरह पूर्व में सूर्योदय हुआ और पश्चिम में जाकर अस्त हो गया। 6ठा दिन भी इसी तरह बीत गया। 7वें दिन धन्ना आ गया अपने जाट पने पर। 6 दिन की भूख प्यास से उसने बेहाल होकर दिया था। धन्ना अपनी एवं ठाकुर जी की भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सका। वो सिलबट्टे के सामने फूट फूट कर रोने लगा, पुकारने लगा और प्यार भरे शब्दों में उलाहने देने लगा। हे प्रभु, मैंने सुना था कि आप दयालु हो, लेकिन हे नाथ, आप में इतनी कठोरता कैसे आई। मेरे कारण आप 6 दिन से भूखे प्यासे हो। क्या मैं गरीब हूँ इसलिए? क्या मेरी रोटी रूखी है इसलिए नहीं खा रहे, या मुझे आपको मनाना नहीं आता इसलिए नहीं खा रहे? अगर आपको रोटी नहीं खाना है तो मुझे भी अब जीना नहीं है। और ऐसा कहकर धन्ना ने दराती उठाई और शुद्ध भाव से सच्चे हृदय से ज्यों अपनी बलि देने को उद्यत हुआ, त्यों ही उस सिलबट्टे से तेजोमय प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और धन्ना का हाथ पकड़ लिया और बड़ी मनोहारी आवाज सुनाई दी, धन्ना देख, मैं रोटी खा रहा हूँ। ठाकुर जी रोटी खा रहे हैं और धन्ना उन्हें निहार रहा है। और जब ठाकुर जी ने आधी रोटी खा ली तो बोला, आधी मेरे लिए भी रखो, मैं भी भूखा हूँ। भगवान बोले, तो तू दूसरी खा लियो। ठाकुर जी ने मोहक मुस्कान के साथ कहा। धन्ना कहता है कि 2 रोटी बनती हैं, एक रोटी मेरे हिस्से की, दूसरी माँ के हिस्से की। दूसरी लूंगा तो मेरी माँ भूखी रहेगी। धन्ना ने अपनी परेशानी बताई तो भगवान बोले, ज्यादा रोटी क्यों नहीं बनाते? तो धन्ना कहता, छोटा सा खेत है, कैसे बनाएं? किसी दूसरे का खेत जोतने को लेकर खेती क्यों नहीं करते?
धन्ना कहता, अकेला हूं, एक खेत में ही थक जाता हूं। नौकर क्यों नहीं रख लेते, मजदूर क्यों नहीं रख लेते? पैसे नहीं है, बिना पैसे का नौकर मिले तो आधी रोटी खिलाऊं और काम करवाऊं। बिना पैसे का नौकर तो मैं ही हूं। ठाकुर जी मुस्कुराए। मैंने कहीं नहीं कहा कि आप मुझे धन अर्पण करो, गहने अर्पण करो, फल फूल अर्पण करो, 56 भोग अर्पण करो। मैं केवल प्यार का भूखा हूं। प्यार अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ब्राह्मण शूद्र, ज्ञानी अज्ञानी, हिंदू मुस्लिम, सब मुझे प्यार कर सकते हैं। धन्ना जाट के यहाँ ठाकुर जी साथी के रूप में काम करने लगे। जहां उनके चरण पड़े वहां खेतों में सोना उगने लगा। कुछ ही समय में ठाकुर जी की कृपा से धन्ना ने खूब कमाया। दूसरा खेत लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया। वो एक बड़ा जमींदार बन गया। घर के आंगन में दुधारू गाय भैंसे बंधी थी। सवारी के लिए श्रेष्ठ घोड़ा था। समय बीता और कुछ सालों के बाद वो पंडित जी वापस उसी गांव में आए। धन्ना जाट पंडित जी के पास गया और श्रद्धा से चरण स्पर्श किया और बोला, पंडित जी आपने मुझे पहचाना? नहीं बेटा, पंडित जी ने अनभिज्ञता जाहिर की। पंडित जी मैं वही हूं जिसे आपने अपने ठाकुर जी दिए थे, आप पहचाना? हाँ 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 पहचाना। पंडित जी हैरानी से बोले, काफी बदल गए हो। सब ठाकुर जी की कृपा है पंडित जी। वो कैसे? जब आप ठाकुर जी को मुझे देकर गए थे वे 6 दिन तो भूखे रहे। तुम्हारी चिंता में उन्होंने रोटी तक नहीं खाई। बाद में जब मैंने उनके समक्ष नहीं हो जाने की तैयारी की, बलि देने की तैयारी की, तब जाकर उन्होंने रोटी खाई। पहले मैं गरीब था लेकिन अब ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, धन्ना बोला। पंडित ने सिर खुजाया और सोचा कि अनपढ़ छोकरा है, बेवकूफ़ी की बात करता है। बोले, अच्छा ठीक है। नहीं पंडित जी, आज से आपको घी दूध जो चाहिए वो मेरे घर से आया करेगा। धन्ना ने जिद पकड़ ली। चलो ठीक है पंडित जी बोले। धन्ना जाट के जाने के बाद पंडित जी ने गांव के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ महाराज, जरूर कुछ चमत्कार हुआ है। बड़ा जमींदार बन गया है। कहता है भगवान उसके साथ काम करते हैं। कुछ ही समय में वो रंक से राजा हो गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने धन्ना को बुलाया और कहा कि जो तेरा काम कराने आते हैं उन ठाकुर जी को मेरे पास लाना, फिर तेरे घर चलेंगे। दूसरे दिन धन्ना ने ठाकुर जी से बात की तो ठाकुर जी बोले, उसको अगर लाया तो मैं भाग जाऊंगा। पंडित जी की भक्ति में एकाग्रता नहीं थी, ना ही तप था, ना प्रेम था और ना हृदय ही शुद्ध था। जरूरी नहीं कि पंडित होने के बाद हृदय शुद्ध हो जाए। राग और द्वेष हमारे चित्त को अशुद्ध करते हैं। निर्दोषता हमारे चित्त को शुद्ध करती है। शुद्ध चित्त चैतन्य का चमत्कार ले आता है। भक्त धन्ना जाट का निश्चल, निर्मोही और स्वच्छ प्यार ही था, जिसके कारण ठाकुर जी उसके समक्ष प्रकट हुए, उसको दर्शन दिया और उसके साथ रहे और उसके साथी की तरह उसके खेतों में काम करते रहे। तो ऐसे जब धन्ना ने जिद पकड़ ली कि नहीं ठाकुर जी, आपको पंडित जी के समक्ष चलना पड़ेगा, बस फिर क्या था, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए क्योंकि धन्ना ने उनकी बात नहीं मानी और उस दिन के बाद धन्ना को बड़ा पछतावा हुआ। भगवान तो सिर्फ प्यार के भूखे हैं। जो उनको दिल से पुकारता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं। इसी तरह की एक कथा हमारी पहले भी भगवान भोलेनाथ की है, जिसमें एक चरवाहे ने कैसे भगवान को प्रसन्न किया कि भगवान खुद उसके समक्ष बार बार प्रकट हुए। तो देखिए, उसको लिंक पे हम ऊपर दे रहे हैं, वो कहानी जरूर देखिए, बहुत अच्छी कहानी है। अस्तु, जय सिया राम।